रणमो जिनाड़ो जय जिने और पहले ही उत्तम क्षमा क्योंकि जो क्षमा भाव है वो सर्वोपरि है और अहिंसा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँ भगवान महावीर उपदेश सभी को दे रहे थे, अहिंसा की बातें समझा रहे थे। तो जो जन जन था उसने प्रश्न किया भगवान महावीर से, क्योंकि उस समय प्राकृत भाषा में ही लोग संभाषण करते थे, तो प्राकृत भाषा में ही उन्होंने प्रश्न किया भगवान महावीर से कि आप अहिंसा की बात करते हैं तो कैसे हम अपने अहिंसा को अपने जीवन में ढालें, किस तरह से हम जीवन जिए कि हमें हिंसा का पापबंध ना हो। तो उन्होंने प्रश्न किया, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सये कहम भूजे ज भासे ज पाव कम्मम न बंदई। अर्थात कैसे चलें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे क्या कार्य करें कि जिससे हमें पाप कर्म का बंध ना हो, क्योंकि हिंसा से पाप निश्चित रूप से बनेगा। चाहे आप सूक्ष्म रूप की हिंसा करेंगे तो भी आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, चाहे आप जीवन के किसी भी समय में भुगते या अगले जन्म में भुगते। तो भगवान महावीर ने बहुत ही सहज सरल प्राकृत भाषा में उत्तर दिया, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम से जयम भुजे ज भाजे ज पाव कम्मम न बंधई। मतलब संयम पूर्वक, सचेत पूर्वक, प्रमाद रहित होकर, क्योंकि जब हिंसा होती है उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से हमने प्रमाद किया है। तो प्रमाद रहित होकर जब आप सजग होकर कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आप चलेंगे, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब हमारे मुनि महाराज चलते हैं, हम लोग भी इनवैद हम लोग जो क्रियाशीलता की बात हो रही थी ना कि हम अपनाएंगे कब, तो मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूँ। बहुत सारे नहीं बता सकती, समय का अभाव है, पर कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ जो हमने बचपन से अपनाया है और जिंदगी भर हम अपना रहे हैं। सबसे पहली बात कि हम देख कर चलते हैं कि कहीं प्रमाद से कोई जीव हमारे पैर के नीचे ना आ जाए, कहीं हिंसा ना आ जाए। दूसरी बात, मन वचन काय के साथ साथ एक और बहुत गंभीर बात आती है, वो है कृत कारित अनुमोदना। तो जैन धर्म इस बात पे विश्वास करता है कि मन वचन कर्म से तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो जरूरी है, पर कृत कारित अनुमोदना भी नहीं करनी है। अगर आपने कृत कारित अनुमोदना मतलब ना करना है, ना करवाना है और ना उसकी अनुमोदना करनी है। आपने अगर मान लीजिए किसी से आपकी दुश्मनी है और आपने डायरेक्ट उसको नुकसान ना पहुंचाकर किसी को भेज दिया उसके नुकसान पहुंचाने के लिए, तो आपने किसी से करवाया, तो जिसने किया उसको पाप जो मिलेगा तो मिलेगा ही, पर आपको ही सबसे ज्यादा पाप मिलेगा। दूसरी बात, अनुमोदना। जब हम चाहे हम टीवी में कोई लड़ाई झगड़े का सीन देख रहे हो, चाहे हम किसी भी रूप में कोई वैमनस्यता की बात देख रहे हो, अगर आपने उसमें अनुमोदना कर दी, अनुमोदना करने का मतलब है कि सहमति देना, कि अगर हमने कह दिया कि सामने वाला दो पक्ष की लड़ाई हो रही है, हम दोनों में एक दूसरे को पीट रहे हैं, अगर व्यक्ति ने कह दिया बहुत बढ़िया मारो, बस आपने अनुमोदना कर दी और आपको वैसा ही पाप लगेगा जैसा उस व्यक्ति ने किया। तो कृतकारित अनुमोदना, ना करना है हिंसा, ना किसी से करवाना है और ना करने वाले की अनुमोदना करनी है। तो ये कृतकारित अनुमोदना और मन वचन काय से, ना वचन से बोलना है बुरा और ना मन से सोचना है और ना अपने कर्म से करना है। ये बात हो गई। वचनों में किस तरह से अहिंसा, हमारे यहाँ बचपन से जब हम सब्जी को बनाते हैं तो हमारे यहाँ बोला जाता है बनाना, सवारना, सब्जी सवार दो, छौंकना है। तो कई मेरी जो सहेलियां थी कहती थी सब्जी बना दो, इसका क्या मतलब है? सब्जी तो वो ऐसे से की जाती है ना, वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहती। मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ वो भाव भी हम नहीं कह सकते, उस शब्द में भी हिंसा है तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो हम मन से किसी के प्रति बुरा ना बोले और कर्म से। सबसे बड़ी बात, मैं एक अंबाला का एक कॉलेज है बहुत अच्छा, वहां पर एक शाकाहार पे और अहिंसा पे लेक्चर हुआ, तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वहां पर सारे स्टूडेंट थे और हर धर्म के थे। मैंने सिर्फ स्टेपलर लिया, एक अनुभव बस बताऊंगी। स्टेपलर लिया और मैंने दो बच्चों को बुलाया, मैंने उनसे कहा कि ये स्टेपलर है, आप इसमें पिन कर दो, अपने हाथ पे पिन कर लो। कैसे कर लें, दर्द होगा।
मैंने कहा दर्द होगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ। तो मैंने अपने हाथ में स्टेपल कर लिया, तो वो पिन अंदर तक चला गया, खून निकलने लगा, सबके चेहरे बन गए। मैंने कहा जब आपको इतना सा खून देखकर, मेरा दर्द देखकर आपको दर्द हो रहा है, तो आपको जानवरों का दर्द देखकर दर्द क्यों नहीं होता? हमने कभी भी जिंदगी में बचपन से आज तक चमड़े का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसी किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जो किसी जीव की हत्या से होती हो। तो सीधा मतलब यह है कि अगर हम करुणा रखते हैं, अगर हम मन में अहिंसा की भावना रखते हैं, तो हमें अपनी जुबान पे भी संयम रखना पड़ेगा। अगर हम किसी की हत्या करके अगर अपने भोजन को हम आलीशान बनाते हैं, तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं है, हमारे मन में करुणा की भावना नहीं है। तो हमारे मन में अगर करुणा की भावना है, तो हमें सिर्फ बड़े लोगों के प्रति, मनुष्य के लिए नहीं सोचना है। जैसा कि डॉक्टर मणिंद्र जैन ने बताया, वनस्पति के लिए सोचना है, मूक जीवों की रक्षा करनी है, सूक्ष्म जीवों की भी रक्षा करनी है। तो जहां भाई साहब कह रहे थे अभी कि बम इस्तेमाल हो रहे हैं, अशांति हो रही है, तो आज विश्व को बम की जरूरत नहीं है, अणुव्रत की जरूरत है। अगर वो पंच अणुव्रत पालेंगे, अगर उसका भाव भी रखेंगे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और आज विश्व को शस्त्र की जरूरत नहीं है, शास्त्र की जरूरत है। शास्त्रों का अध्ययन कोई नहीं कर रहा है, इसलिए विश्व में लड़ाइयां हो रही हैं। जिस समय वो अपने गिरबान में झांके देखेंगे कि इससे हमें क्या मिला, तो सब लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। करुणा, अहिंसा, प्रेम से रहें, यही जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है। और भगवान महावीर ने जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म का जो संदेश दिया, महात्मा गांधी ने पंच अणुव्रत का सिद्धांत जैन धर्म से लिया, क्योंकि उनके जो गुरु थे वो श्रीमद रायचंद थे। उन्होंने उनको समझाया था, वो उनको पत्र लिखा करते थे, वो पत्र आज मौजूद है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में ये बात कही है कि कहाँ से उस चीज का ज्ञान मिला। और महात्मा गांधी जब विदेश में गए थे, तो एक जैन साधु के पास गए थे और उनकी माँ ले गई थी ये कहने के लिए कि इसको प्रण दिलवाइए कि ये बाहर भी कभी भी हिंसा नहीं करेगा और मन में शाकाहार की भावना रखेगा। तो ये सब बातें हैं, हम अपनाते हैं और सभी को अपनानी चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की बहुत जरूरत है। और हमने उस जीवन को जिया है, अभी तक जी रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक शब्द बता दूं, जो बोल रही थी ना, हम लोग यहाँ काटना वर्ड नहीं यूज करते, सब्जी को काट रहे हो, हम लोग सब्जी को बना लो वर्ड यूज करते, बना लो सब्जी। बहुत बारीकी से